यूट्यूब चैनल धीरज वर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल। गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से यानी 25 का पूर्णांक है, प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है, तो इन आंकड़ों के बहुलक और मध्य का ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, फिर पूछ रहा है क्या समान है, तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में ज्ञात कर सकते हैं। बहुलक के लिए कोई जरूरी नहीं था, लेकिन हमको यहाँ पर एक मध्य का वर्ड दिया है, इसके लिए हमको आरोही या अवरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा है 5, 9, फिर 10, फिर 10 के बाद में है 12, 12 के बाद है 15, 16, 16 के बाद है 19, फिर 20। अब 20 देखते हैं कितनी बार है, 1, 2, 3, 4। ठीक, 20 के बाद है 23, 23, फिर 24, 24, फिर 25। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक अंक हमारा छूट गया है, वो कौन सा है, 25। 25 दो बार है, एक यहाँ पर 25 है, एक यहाँ पर 25 है। ठीक, अब बात करते हैं बहुलक के। तो बहुलक तो सबसे आसान आंसर है कि बहुलक जो होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो देखिए ऐसा कोई अंक है जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो वो है 20। देखो कितनी बार आया है, 4 बार, तो बहुलक होगा हमारा 20। अब कह रहा है मध्यिका, तो मध्यिका के एक सूत्र होता है, मध्यिका का सूत्र होता है, वो क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो देखते हैं n बराबर है कितना, n बराबर है 15, जो कि क्या है, विषम है। तो विषम के लिए सूत्र होता है n + 1/2, n + 1/2 पद, ये सूत्र होता है। तो अब देखते हैं n कितना है, 15 + 1/2 पद, तो 15 1 16, 16 को 2 से जब भाग देंगे यानी 8वां पद। तो 8वां पद अब देखते हैं कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद कितना है, 20, यानी बहुलक आया 20 और मध्यिका आया 20। तो पूछ रहा है क्या ये समान है, तो हाँ लिख देंगे, हाँ ये दोनों समान है, हाँ ये दोनों समान है। और 2 देखते हैं, कह रहा एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है, 6, 15, 120, इस प्रकार से खिलाड़ियों ने रन बनाया है। इन आंकड़ों का माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये तीनों समान है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका माध्य ज्ञात करते हैं। तो जब माध्य ज्ञात करते हैं तो माध्य क्या होता है, खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए कुल रन, यानी 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15, और नीचे रहेगा कुल खिलाड़ियों की संख्या। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 खिलाड़ियों ने इतने रन बनाए। तो अब क्या करेंगे, इनको सबको हम जोड़ देंगे। तो देखिए जब जोड़ेंगे तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, ध्यान रखना। तो देखिए 6 और 15 21, और 21 और 120 में जोड़ेंगे 141, 141 में 50 जोड़ेंगे 191, 191 में 100 जोड़ेंगे 291, 291 में देखिए आ गया 291, और बाकी इधर जोड़ लेते हैं 15 10 25, 25 8 33, 33 और 15 33 10 43, 5 48, 48 10 58, और फिर 80 ये अलग जोड़ देंगे। अब देखिए ये हो गया 9, और 8 5 13, 13 9 22, हासिल आया 2, यानी 429 आया, 429/11। अब इसको 11 से भाग कर देंगे, तो 11 × 33, कितना बचा, 9, 11 9 99, यानी 39 रनों का माध्य यानी औसत आ गया। अब बात करते हैं आगे जब बात करते हैं बहुलक,
तो बहुलक के लिए आप चाहे तो इसको सीरियल से लिख लें या हम डायरेक्ट बता सकते हैं। तो लिखेंगे रनों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम लिख लो या अवरोही क्रम लिख लो, आरोही क्रम में लिखने पर। तो देखते सबसे कम रन कितना है 6, फिर उससे ज़्यादा 8, फिर उससे ज़्यादा 10, फिर उससे ज़्यादा 10 है 2 बार वो भी, ठीक 10, फिर 10, फिर 15, और 15 है कितनी बार 3 बार, 1 2 3 बार, फिर 15 के बाद 50 80 यानी 50, फिर 80, फिर 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक छूट गया, वो कौन सा है 6 8 10 10 2 बार हो गया, 15 120 छूट गया, यानी इसके बाद आ जाएगा 120। अब बात करते हैं बहुलक की। तो बहुलक तो सबसे आसान है। बहुलक क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो जो सबसे ज्यादा बार कितना आया है 15, 15 3 बार आया है, यानी इसका बहुलक हो जाएगा 15। ठीक, अब बात करते हैं माध्यक की। तो माध्यक का क्या होता है, माध्यिका जो होती है वो उसका सूत्र होता है n + 1/2 पद। तो n कितना है, टोटल पद है 11 + 1/2 पद, यानी कितना आ गया ये 6वां पद, 6वां पद। तो 6वां पद कौन है 1 2 3 4 5, यानी 6वां पद है हमारा 15। 6वां पद कितना है 15। तो देखते हैं क्या इसका आंसर समान आया। तो हमारा जो सवाल था कह रहा था क्या ये तीनों समान, तो तीनों समान नहीं है। हाँ ये जरूर है कि बहुलक और मध्यिका समान है, लेकिन हमारा ये माध्य समान नहीं है। तो हम लिख देंगे तीनों समान नहीं है, यानी तीनों समान नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो पहला सवाल कह रहा है इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो हमने आरोही क्रम में लिख लिया, ठीक है, आपका टाइम बचाने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बहुलक की। तो बहुलक कितना हो जाएगा हमारा, तो बहुलक हो जाएगा, बहुलक वो संख्या होती है जो सबसे ज़्यादा बार हो। तो बहुलक देखिए 38 3 बार यहाँ पर है और 43 भी 3 बार है। तो इसका बहुलक 2 है, यानी 38 और 43, 38 और 43। फिर बात करते हैं माध्यक की। तो सबसे पहले माध्यक जब कैसे निकाला जाता है, n लिखेंगे। n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो n है हमारा 15, यानी विषम है। जब विषम होता है तो इसका माध्यक किस माध्यक होता है, माध्यक इसका सूत्र होता है n + 1/2 पद, यानी जब विषम होता है तो n कितना है 15 + 1/2 पद, यानी 8वां पद। 15 1 16 को जब 2 से भाग देंगे यानी 8वां पद। तो 8वां पद कितना है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पद है हमारा 40, यानी माध्यक कितना हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इनके एक से अधिक बहुलक है। तो हम लिख देंगे हाँ। अब अभी आपने देखा तो बहुलक इसके कितने हैं 2, 38 और 43। बहुलक ज़्यादातर एक होता है, लेकिन इसके एक से अधिक बहुलक हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं, तो हम कहेंगे हाँ। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा सारणी दी हुई है। तो सबसे पहले तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको आरोही क्रम में लिख लिया। जब तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या है 12, लेकिन देखते हैं 12 कितनी बार है। तो 12 है हमारा 2 बार। फिर बात करते हैं 13 की, 1 2, 13 भी 2 प्रकार है, 2 बार है। फिर 12 13, फिर 14, 14 1 2 3 बार है। 14 के बाद 16, 16 कितनी बार है। फिर 19, 2 2 4 2 6 2 8 1 9,
2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 पद हो गए। अब बात करते हैं बहुलक की। तो बहुलक तो देखिए देख कर ही हम बता सकते हैं, यानी बहुलक आपको क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा संख्या कौन है? 14, 14 3 बार। अब माध्यक जब ज्ञात करेंगे तो माध्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमको यन पता करना होता है, यानी यन कितने नंबर हैं, तो 9 बार है, यानी ये क्या है? विषम है। और जब विषम होता है तो विषम का सूत्र होता है माध्यक का n + 1/2 पद, यानी n कितना है? 9 + 1/2 पद। अब यानी कितना आ जाएगा? 9 1 10/2 यानी 5वां पद। तो 5वां पद देखते हैं कौन है? 1 2 3 4 5, यानी कितना आ गया? 14। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। तो देखिए कह रहा है बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। इसका मतलब समझिए पहले, बहुलक जो होता है इससे कुछ अंक दिए हैं तो उसी संख्याओं में से तो एक बहुलक होता है, जैसे 12 12 12। तो मान लिया बहुलक इसका 12 आया, लेकिन ये कह रहा है बहुलक जो होता है आंकड़ों में से एक संख्या होती है, आंकड़ों में से कोई ना कोई एक संख्या ही होती है। इसका मतलब एक कथन क्या है हमारा? सत्य है। फिर कह रहा है माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है, ये जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि माध्य क्या होता है? इन सब का योग, इन सब का योग बटे कुल संख्या होती है। तो कुल संख्या 1 2 3 4 5 मान लो 7 आया, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि प्योर संख्या आ जाए। जैसे मान लेते हैं ये आ गया 15/7। अब इसको जब हम भाग देंगे तो पॉइंट में आ सकता है। तो जरूरी नहीं कि जो माध्य हो इन्हीं संख्याओं में से आए। इसका मतलब ये कथन क्या है हमारा? गलत है। फिर कह रहा है माध्यक जो होता है आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है। हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि जैसे क्या होता है संख्याएं, सबसे पहले तो इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं, फिर सम विषम देखते हैं तो उसमें क्या होता है 5वां पद ऑलरेडी क्लियर आ जाता है कि 5वां पद या 10वां पद। तो 10वां पद या 5वां पद उसी सारणी में से देख के बताया जाता है, जिसे इसका माध्यक कहा जाता है। 1 2 3 यानी ये आ गया 12, यानी जो माध्यक होता है उसी सारणी में से कोई ना कोई एक पद होता है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है हमारा? सत्य है। अब अगला सवाल कह रहा है आंकड़ों 6 4 3 8 9 12 13 और 9 का माध्य 9 है या नहीं। तो माध्य का जब हम सूत्र लगाएंगे तो देखिए माध्य का सूत्र होता है कुल पदों का योगफल। तो 6 और 4 10 3 13 8 21 9 30 30 और 12 42 42 और 13 55 55 और 9 55 और 9 64 55 9 64 बटे में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसका आया कितना? माध्य 8 आया, लेकिन सवाल कह रहा है कि इनका माध्य 9 है। नहीं, अर्थात ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक्सरसाइज 3.2 द इन। अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक